बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ ब्रज गोपियाँ राधे रानी के पास आती हैं और कहती हैं, राधे देखो राधे, मैं आपसे कुछ कार्य कराने आई हूँ। राधे कह रही, बताओ गोपियों क्या कार्य है, हम आपका सारा कार्य करेंगे, क्या कार्य बताओ। तो राधे रानी, तो ब्रज गोपियाँ कहती हैं, राधे हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि मैं एक कन्हैया की फ़ोटो बनाना चाहते हैं। कन्हैया वृंदावन छोड़ के चला गया, मथुरा अभी तक नहीं आया, हम विरह में तड़पती रहती हैं रात दिन उनके विरह में। तो मैं चाहती हूँ कन्हैया को एक फ़ोटो बनवा दो। तब कहीं कोई फ़ोटो नहीं हुआ करते थे कोई। तो राधे रानी कहने लगी, ठीक है। तो गोपी कहने लगी, ब्रज गोपियाँ कहने लगी, हे राधे, मैया के पास चल के और मैं चित्रकार को साथ लेके आई हूँ और इस चित्रकार से कन्हैया की फ़ोटो बनवाएंगे। अगर सारे मिल के चलें, मैया यशोदा मान जाए तो राधे रानी बोली, ठीक है चलो। अब राधे रानी सब गोपियों को लेकर के, ब्रज गोपियों को लेकर के और ये मैया के महलों में गई। जाके आवाज़ लगाई, मैया मैया। यशोदा मैया आई, क्या बात है। अरे ब्रज गोपी, तुम तो बहुत दिनों में आई हो, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ गया और तुम लोग भी मुझे छोड़ के चली गई। तुमने कभी किसी ने मेरी सुध नहीं ली, आज कैसे आना हुआ। आज मेरे कन्हैया ने क्या कुछ शरारत कर दी तुम्हारे साथ, क्या किया है, किसी की मटकी फोड़ी, क्या है। ब्रज गोपियाँ कहने लगी, ना मैया, तेरे लाला ने कुछ नहीं किया। अरे वो तो इतना हरजाई निकला, बेदर्दी हमें छोड़ करके चला गया। मैया बोली, तो अब क्या शिकायत लेके आई हूँ। तो कहने लगी, मैया मैं आज शिकायत लेके नहीं आई हूँ कान्हा की, फिर मैं चित्रकार को लेके आई हूँ, मैया कन्हैया की फ़ोटो बनवाऊँगी। कि अच्छा, और अपने ब्रज मंडल में सजा के रखूँगी उसको। कि अच्छा, तो मैं क्या करूँ। बोली, मैया तुम अपने लाला के रूप का वर्णन करो। कि अच्छा, हाँ। अब वो चित्रकार ने अपने कलम उठाई, अपने रंग भरने लगे। मैया यशोदा कहती हैं, चित्रकार कहता, मैया बताओ। तो मैया कहती है, सुन रही, मेरे लाला के घूंघर वाले बाल बड़े सुंदर, बहुत सुंदर घूंघर वाले बाल हैं, और उन बालों में मैं घुंघरू, उन बालों में ऐसे घूंघर पड़ जाते थे, ऐसी काली लटाएं मस्तक पे आ जाती थी। हमारे लाल को मुख देख कर के चंद्रमा भी शर्मा जाता। मैं क्या करूं, मेरा लाला इतना सुंदर, मेरे लाल की इतनी रसीली, इतने रसीले नैन आँखें थी, मैं उनमें काजल लगा देती थी तो मेरे लाल की चितवन घायल कर देती थी, और मैं टिकोना भी लगाती थी माथे पर, कहीं नज़र ना लग जाए। अच्छा, और मैया। चित्रकार कह रहा, मैया और बता। कह रही, हम क्या बताऊँ, मेरे लाला के पतले पतले होठों पे लाल ही लगा दिया करते थे। और मैया, और मेरे लाला के इतने सुंदर हाथ, इतने सुंदर हाथ है मेरे लाला के, हाथों में बंसी थाम के लाला, और मेरे लाला लकुटिया लेकर के जब जाते थे तो मुझे ये लगता मेरे लाला को कहीं किसी दारी गोपी की नज़र ना लग जाए। अच्छा, और मैया, मेरे लाला की पतली कमर, एकदम वो पतली कमर में मैं अपने लाला को करधनी पहनाया करती थी, जब लाला चलते थे तो करधनी भी बजा करती थी। अच्छा, और करधनी बहुत सुंदर हुआ करती थी। तो चित्रकार कह रहा, चित्रकार कह रहा कि मैया और बताओ। तो मैया कहती है, अब क्या बताएं। जैसे ही मैया ने कहा और बताएं, चित्रकार बोला, बस मैया हाँ बताओ। जो मैया ने आगे को बताना शुरू किया, उसी समय ब्रज गोपियाँ कहने लगी, मैया बस 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 बस, अब नहीं आगे बताना, नहीं नहीं नहीं। माँ कहने लगी, यशोदा मैया, इन गोपियों को क्या हो गया, मेरे लाला को लूला लंगड़ा बना रही हूँ, मेरे लाला के पैर भी तो है। नहीं नहीं माँ, मैं कन्हैया के पैर नहीं लगाऊंगी। क्यों।
ब्रज गोपियाँ कहने लगी मैया बस चित्रकार से कह दिया अपनी कलम रख दो, रंग रख दो, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो मैया बोली क्यों गोपी, ब्रज गोपी मेरे कान्हा को क्यों लूला लंगड़ा बना रही हो तुम, मेरा लाला की तो इतनी सुंदर चाल। लेकिन ब्रज गोपियाँ रोने लगी, कहने लगी मैया अगर उसके पैर लगा देंगे तो वृंदावन छोड़ के फिर चला जाएगा, एक बार तो छोड़ के चला गया। आज ब्रज गोपियों ने कन्हैया के पैर नहीं लगाने दिए, बनाने नहीं दिए, बस कह दिया मैं तो इतना ही इनका चित्र, इतनी ही इनकी फ़ोटो बना कर अब ब्रज मंडल में सजा के रखूँगी और अपना जीवन सारा इन्हीं से काट लूँगी। मैया जसोदा गोपियों को हृदय से लगा लिया, धन्य है गोपी। आज गोपी और मैया की आंसुओं की झड़ी लग गई। कहती हैं कि प्रेम में ही प्रकट होते भगवान, प्रेम जहाँ प्रेम होता वही भगवान होते हैं। तो अगर प्रेम चाहती हो तो वृंदावन जाके देखो, नहीं तो ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा जो वृंदावन में मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। सभी बहनों को राधे राधे, राधे राधे।